बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। इनका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू आएगी वो होगी हमारे पास ए की वैल्यू। जो एक्स के साथ आएगी वो होगी बी की वैल्यू, और जो सिंपल वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी सी की वैल्यू -1। बी के साथ आ जाएगा 3। अभी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 2, और सी की वैल्यू हमारे पास -1। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है 17। सेकंड पार्ट इसका देखें। (6x² - 8x + 3 = 0 के। यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई ए की और एक्स वाली वैल्यू आ गई बी की। जो साइन साथ होगा वो भी साथ ही आ जाएगा। सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। फार्मूला फिर से वही, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू आ गई -8 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ जाएगा 6 और सी की जगह आ जाएगा 3। तो -8 का स्क्वायर लेंगे तो 8 8 ज़ा 64। माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर जो होता है वो प्लस में आता है। यहाँ आ जाएगा माइनस, यह आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 12 6 ज़ा 72। इन दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो -8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया दूसरे क्वेश्चन का भी डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट। इसकी वैल्यू दी गई है 9x² - 30x + 25 = 0 के। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 9, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -30 और सी की वैल्यू आ जाएगी 25। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाएगा b² -4ac। बी की वैल्यू आ जाएगी -30, ऊपर इसके आ गया स्क्वायर 4, ए की जगह पे आ जाएगा 9 और सी की जगह आ जाएगा 25। -30 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और जो ज़ीरो है वो डबल हो जाएंगे, यानी 900 इसका स्क्वायर आ जाएगा। दरमियान में आ जाएगा माइनस। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900। तो 900 में से 900 निकला तो बाकी हमारे पास आ गया इसका आंसर 0। ये इसका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। देखिए इसका 4 वाला और एंड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। (4x² - 7x - 2 = 0 के। ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई -7 और सी की वैल्यू आ गई -2। फार्मूला सेम वही फिर से, b² -4ac। बी की जगह आ जाएगा -7 का स्क्वायर, ए की जगह पे आ जाएगा 4 और सी की जगह आ जाएगा -2। -7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 ज़ा 49, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 ज़ा 16 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32। इनको हम लोग ऐड करें तो ये आ जाएगा 1 और 8 81। ये हमारे पास इसका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2। वो भी सेम इसी तरह लेकिन उसमें थोड़ा सा इजाफा है। क्वेश्चन नंबर इसका है 2। इसमें कहा हुआ है कि आप डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड करें लेकिन साथ आपने नेचर ऑफ रूट्स भी बतानी है कि जो आंसर आएंगे वो किस तरह का इसका आंसर आएगा सॉल्व करके। तो ये याद रखें, डिस्क्रिमिनेंट हमारा था b² -4ac। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल आ जाए 0 के, जैसे यहाँ आया था,
तो इसका मतलब फिर इसके रूट्स जो आएंगे वो होंगे इक्वल और रियल होंगे। रियल होंगे तो इसका मतलब रैशनल भी होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर स्मॉलर देन ज़ीरो आ रहा है, यानी ज़ीरो से छोटा है, तो इसका मतलब माइनस के अंदर वैल्यू आएगी इसकी, माइनस के अंदर यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू आई है। ऐसी सूरत में इसके जो रूट्स होंगे उनकी नेचर क्या होगी, वो आएंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी रियल नहीं रहेंगे, और अनइक्वल तो फिर होंगे ही। इधर आ जाएगा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी प्लस में है वैल्यू और साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। परफेक्ट स्क्वायर मसलन जैसे यहाँ पे है प्लस में वैल्यू आई है और ये 9 का स्क्वायर भी है, 9 9 81 होता है। ऐसी सूरत में जो हमारे पास यहाँ नेचर आएगी रूट्स की, वो क्या होगी, वो रैशनल होंगे, लेकिन रूट्स होंगे दोनों अनइक्वल। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा तो ज़ीरो से हो यानी प्लस में ही हो, बट परफेक्ट स्क्वायर ना हो, यानी नो परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो इररेशनल होंगे और अनइक्वल तो रहेंगे ही वो। फिर से देख लें चारों कंडीशन इसकी। डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले इक्वलाइज ज़ीरो, तो इसके रूट्स कैसे होंगे। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं पता तो रूट्स किसे कहते हैं। रूट्स कहते हैं आंसर्स को। मैथ के अंदर किसी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो उसके आंसर्स आ रहे होते हैं उसे हम कहते हैं उनके रूट्स। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ सभी में हाईएस्ट पावर 2 है, ये चैप्टर का नाम ही थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ हर जगह इसी फॉर्म में आएंगी हमारे पास इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर वाली। अगर इस तरह एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है, जितनी हाईएस्ट पावर हो किसी इक्वेशन के अंदर उसके उतने ही रूट्स आएंगे, यानी उतने ही आंसर्स आएंगे। अब वो दोनों आंसर किस तरह के होंगे वो हम लोगों ने बताना है इसके डिस्क्रिमिनेंट को देख के। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हुआ तो जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों सेम होंगे, यानी दोनों की वैल्यू मसलन 1 1 हो सकती है, दोनों की वैल्यू 7 7 हो सकती है, सेम आंसर्स आएंगे दोनों के। लेकिन अगर वो हुआ ज़ीरो से छोटा, यानी माइनस में हुई वैल्यू, तो फिर उसके रूट्स जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे, वो आगे सॉल्व ही नहीं होंगे। इमेजिनरी होने का मतलब है कि उनकी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर आएगी। जैसे ये -8 है, जो इस फॉर्म में वैल्यूज़ होती हैं -8 का अगर आप लोग कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लें तो वहाँ पे आ जाएगा मैथ एरर, क्योंकि हमारे कैलकुलेटर जो है वो सिर्फ रियल नंबर्स के साथ डील करता है, इमेजिनरी को सॉल्व नहीं करता। तो इस तरह के यानी इमेजिनरी आंसर्स फिर इनके आ रहे होंगे। अगर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो से तो बड़ा है, यानी प्लस में है, लेकिन है परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 81 की यहाँ मैंने मिसाल दी है। ऐसी सूरत में इसके जो आंसर्स आएंगे वो रैशनल होंगे और लेकिन होंगे डिफरेंट। इक्वल सिर्फ उस वक्त होंगे जब दोनों ज़ीरो थे, यानी जब डिस्क्रिमिनेंट इसका ज़ीरो आएगा। अनइक्वल होने का मतलब क्या है, हो सकता है एक इसका आंसर आए 7 तो दूसरा हो सकता है उसका आंसर आ जाए 3, यानी डिफरेंट आंसर होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैंने आपको बताया जितनी हाईएस्ट पावर उतने ही आंसर आने हैं, तो दोनों आंसर लेके होंगे डिफरेंट डिफरेंट। अब अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मसलन जैसे 17, ये प्लस में तो आई है वैल्यू लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब फिर इसके आंसर इरेशनल होंगे और रहेंगे ये अभी भी अनइक्वल ही। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल 0। अच्छा, ये करने से पहले मैं आपको ना बुक से भी बता देता हूँ, ये आपकी बुक में कहाँ रूल लिखे हुए हैं। जहाँ आपका चैप्टर शुरू हो रहा है सेकंड वाला, उसके फर्स्ट पेज के ऊपर ही हमारे पास ये रूल्स लिखे हुए हैं। ये देख लें, यहाँ से ये दिया हुआ है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 है और परफेक्ट स्क्वायर है, तो उन्होंने कहा रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर वो ग्रेटर 0 से है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 का है तो रूट्स इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। अगर वो स्मॉलर दैन 0 है तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे।
तो ये आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे से हैं, लेकिन इनका बस ये रूल जो है आपने ये याद रखने हैं। अभी देखें वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी -23 और सी की वैल्यू आ जाएगी 120। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाते हैं, b² - 4ac। बी की जगह आ जाएगा -23 का स्क्वायर -4, ए की जगह आ जाएगा 1 और सी की जगह आ जाएगा 120। -23 का स्क्वायर लेते हैं, ये आ जाएगा 529 माइनस, इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, वैसे ही कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4 और 4 को 20 से करेंगे तो 80। इनको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 49। ये इसका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अभी ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ये 7 का। तो हमने पढ़ा था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं फिर? रैशनल और अनइक्वल। तो यहाँ लिख देंगे कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल है और अनइक्वल है। सेकंड पार्ट इसका देखें, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई ए की, एक्स वाली वैल्यू हमारे पास आ गई बी की, और ये हमारे पास आ गई सी की वैल्यू 7। तो फार्मूला वही से b² - 4ac, तो ये डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल है। तो यहाँ b की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू आ गई 2 और c की वैल्यू आ गई 7। 3 का स्क्वायर आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। इनको हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा। अब अगर माइनस के अंदर आए डिस्क्रिमिनेंट तो इसका मतलब रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी। तो यहाँ आ जाएगा इमेजिनरी। नेक्स्ट देखें इसका थर्ड पार्ट, (16x² - 24x + 9 = 0 के। यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, b की वैल्यू आ गई -24 और c की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास? b² - 4ac। b की जगह आ जाएगा -24 का स्क्वायर, 4, a की जगह पे आ जाएगा 16 और c की जगह पे आ जाएगा 9। 24 का हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर इज इक्वल है 576 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 16 × 9, ये भी 576। तो आंसर इसका मतलब क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट का 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इक्वल होंगे तो वो रैशनल भी फिर होंगे। फोर्थ पार्ट देखें इसका, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का। (3x² + 7x - 13 = 0 के। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 7 और c की वैल्यू आ गई -13। तो डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या हो गया? b² - 4ac। b की जगह पे आ जाएगा 7 का स्क्वायर -4, a की जगह आ जाएगा 3 और c की जगह आ जाएगा -13। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 और 12 को और 13 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर आएगा 156। इनको अगर ऐड करें +49 तो ये हमारे पास आ जाएगा 205। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपने देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो कैसे देखेंगे? स्क्वायर रूट का साइन बनाएं, इसमें 205 लिखें, इक्वल इशारे में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर ना हो और वैल्यू हो भी प्लस में तो इसका मतलब रूट क्या होंगे फिर? इरेशनल और अनइक्वल। ये इसके रूट्स की टाइप आ जाएगी।
नेक्स्ट हमें दिया गया क्वेश्चन नंबर इसका 3। स्टेटमेंट इसकी आप बुक से देखें क्वेश्चन नंबर 3 की। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू क्या होगी वो हमने मालूम करनी है। एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया कहा गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वाला ही फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ है जो, यानी के स्क्वायर। बी की जगह पे आ जाएगी एक्स वाली वैल्यू जो है ये वाली 2k+1, और सी की जगह पे क्या आ जाएगी जो सिंपल वैल्यू है 4। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं, b² - 4ac, इसको एक रख देंगे 0 के। b की जगह पे आ जाएगा 2k+1, और ऊपर सारी वैल्यू क्या आ गया ये स्क्वायर -4। a की जगह पे आ जाएगा k² और c की जगह पे आ जाएगा 4। 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, और इसका स्क्वायर हम लोग ओपन करते हैं, ये k+1 होल का स्क्वायर यानी a+b होल का स्क्वायर फार्मूला लगेगा। तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, 2 फार्मूले का, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई सेकंड वैल्यू, और इधर आ जाएगा 4 4 = 16, और साथ आ गया k², इसको एक रख लें 0 के। यहाँ आ जाएगा 4k² + 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ये 2 1 = 2, और साथ आ जाएगा 2k, और ये अंदर रहेगा हमारे पास 16k² = 0 के। नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 4k², 4 1 = 4, और 4 2 = 8k, -16k² आ गया 0 के। k² वाली दोनों वैल्यूज़ को हम लोग माइनस कर लेते हैं। 16k² में से 4 निकला तो बाकी बचेगा -12k², और बाद में हम लोग लिख लेते हैं k वाली वैल्यू 8k, और फिर सिंपल वैल्यू यानी 4, ये इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से -4 कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ बचेगा 3k², यहाँ से माइनस कॉमन गया तो प्लस की वैल्यू माइनस की हो जाएगी। 8 से 4 कॉमन लिया तो इसका मतलब 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो बाकी बचेगा 2k। यहाँ से भी प्लस कॉमन चला गया, बाकी -4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 = 0 के। -4 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड, तो 0 से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा 3k² - 2k - 1 = 0 के। अब हम इनकी पेयरिंग करते हैं। ऐसे हमने 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आए हमारे पास -3, और माइनस करने से आंसर आए हमारे पास 2। तो वो पेयर्स क्या हैं, 3k², एक होगा -3k और एक होगा प्लस का k, आ गया -1 = 0 के। अब इन दो से और इन दो से कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है 3, और साथ सॉरी यहाँ k था x नहीं है, साथ 1k भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास k -3k कॉमन जा चुका है, इसलिए यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, एक वैल्यू k है और एक 1 है, तो जहाँ से कुछ ना कॉमन आए हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी k - 1 = 0 के। एक दफ़ा हम इन वैल्यू को लिख देते हैं k - 1, और एक दफ़ा हम लिख देंगे ये बाहर वाली वैल्यूज़ को 3k + 1, इन दोनों को इक्वल रख देते हैं हम लोग 0 के, इसको भी और 3k + 1 इसको भी। -1 दूसरी तरफ जाके आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ से 3k + 1 दूसरी तरफ जाके -3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास k के आंसर्स आ गए।